हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्टडी विद एमके क्लासेस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, आरएस प्रारंभिक परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हो चुकी है और अब सभी विद्यार्थियों के मन में एक ही जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है कि इसकी आखिरकार कट ऑफ कितनी रहने वाली है। बिल्कुल दोस्तों, ये जिज्ञासा सभी विद्यार्थियों के मन में रहती है। जब इसका नोटिफिकेशन नहीं आता है तो जिज्ञासा रहती है कि कब नोटिफिकेशन आने वाला है। उसके बाद एग्जाम डेट के बारे में हम जानना चाहते हैं कि एग्जाम कब लगने वाला है, और जब एग्जाम संपन्न हो जाता है तो उसके बाद में दोस्तों कट ऑफ के बारे में जानने के हम इच्छुक रहते हैं। तो साथियों, बिल्कुल यहां पर मैं आपको जो है एकदम सटीक और बिल्कुल तथ्यों के साथ में संपूर्ण एनालिसिस के साथ में कट ऑफ आपको बताने वाला हूं। मेरा जो इस भर्ती का 3 बार का अनुभव है वो भी आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। और दोस्तों, ये जो कट ऑफ आप सभी को पता है, जैसे एग्जाम संपन्न हुआ था, कई संस्थान ने उसी समय आपको कट ऑफ बता दी थी परीक्षा संपन्न होने के बाद तुरंत बाद, और किसी ने यानी सेकंड डे कट ऑफ बताई थी। मेरा ये कट ऑफ डिले करने का यही उद्देश्य था, यानी मैं जो है एग्जाम के तुरंत बाद कट ऑफ क्यों नहीं लेकर आया। इसके पीछे कारण है दोस्तों कि जो मैं अभी आपको कट ऑफ यहाँ पर बताने जाने वाला हूं, उसमें कई जो है तथ्य मैंने जो है यहाँ पर शामिल किए हैं, यानी कई विद्यार्थियों का फीडबैक मैंने लिया है। कहने का मतलब दोस्तों, जो विद्यार्थी जिन्होंने हमारी टेस्ट सीरीज और जो कोर्सेज हमारे ज्वाइन कर रखे थे आरएस के, उनसे मैंने फीडबैक लिया। कई विद्यार्थियों से मैंने डायरेक्ट कॉल पे बात करके उनके मार्क्स के बारे में मैंने जाना, पेपर के लेवल के बारे में उनसे बातचीत की। इसके अलावा और भी जो है सोशल मीडिया पे या और भी हमारे से पर्सनल जो कैंडिडेट जुड़े हुए थे, उन सबका फीडबैक लेकर ये कट ऑफ मैंने आपके लिए तैयार किए। साथियों, चाहता तो मैं आपको उसी दिन कट ऑफ बता सकता था, लेकिन दोस्तों आपको पता है ये जो कट ऑफ है ये आपकी आगे मुख्य परीक्षा की तैयारी को निर्धारित करती है। मान लो दोस्तों आपके मार्क्स कम है और उसके आधार पे मैं आपको कट ऑफ बताता, और आगे जो है फाइनल कट ऑफ अगर मान लो उससे ज्यादा चली जाती है तो आपका लॉस भी हो सकता है। यानी दोस्तों लॉस कब हो सकता है, परिस्थिति ये रहती है कि जब आप कोई कोर्स परचेज कर लेते हो। तो इसीलिए दोस्तों बाकी तैयारी करने में कोई लॉस नहीं होगा। बट दोस्तों कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो कई जगह सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि 70 से कम कट ऑफ जाएगी, फिर वो कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं, 40-50 हजार रुपए उनके वेस्ट हो जाते हैं। तो कहने का मतलब दोस्तों पूरी प्रक्रिया मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, कितने नंबर वाला विद्यार्थी तैयारी कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों जिनके नंबर कम बन रहे हैं उनको क्या करना है, और इस भर्ती का रिजल्ट जो है इस बार दोस्तों कब तक आ सकता है, क्योंकि आपको पता है दोस्तों आंसर की सेम डे आ गई थी, तो रिजल्ट कब तक आने वाला, सारी चीजें बताऊंगा। डाउटफुल जो क्वेश्चन है उनके बारे में भी चर्चा करूंगा। आपत्ति आपने लगा दी होगी, फिर भी दोस्तों आपत्ति लगाने के बाद मैं आपको ये बताने वाला हूं कि कौन कौन से जो प्रश्न हैं उनमें आपको बेनिफिट मिलने वाला है। आप चाहो तो उन अंकों को भी ऐड कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। कौन कौन से क्वेश्चन डिलीट होने वाले हैं, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो साथियों, आरएस भर्ती 2023 से इसकी जो कट ऑफ है एक अनुमानित आकलन में बता रहा हूं मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों। ये कोई आरपीएससी जो यहां पर मैं बताने वाला हूं, हो सकता है सेम भी रह सकती है, ऊपर नीचे भी रह सकती है, यानी एक अनुमान है दोस्तों, ठीक है ना, कि भाई आपके इतने बन रहे हैं तो आप आगे तैयारी कर सकते हो। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हो, सबसे पहले बात करेंगे जो पेपर यहां पर दोस्तों सरल था या हार्ड था। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, जो पेपर सरल है या हार्ड है वो एग्जाम हॉल में जो स्टूडेंट एग्जाम देता है उसी को पता रहता है। बाहर जो कई टीचर्स होते हैं या कई बड़े बड़े संस्थान होते हैं वो यहाँ पर कट ऑफ का आकलन करते हैं, पेपर का आकलन करते हैं कि पेपर इसलिए हार्ड था या वो था, वो स्टूडेंट को पता होता है। एक स्टूडेंट अपनी तैयारी संपूर्ण करके जाता है फिर भी उसके अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं। कई स्टूडेंट का लक काम करता है एग्जाम में, जो पढ़ा है वही वहां पर आ जाता है। तो कई सारे फैक्टर काम करते हैं। वो 3 घंटे और वो 150 क्वेश्चन जो है दोस्तों वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हालांकि इस बार 10 मिनट आपको ज्यादा भी दिए गए थे और इस बार 5 ऑप्शन भी था, आपको पता है। तो कहने का मतलब दोस्तों कहां कहां विद्यार्थियों ने गलतियां की है, जो अच्छे अच्छे विद्यार्थी थे उन्होंने भी गलतियां यहाँ पर की है दोस्तों, जिनको लंबा अनुभव था, 2-3 वे एग्जाम वो दे चुके थे फिर भी उनसे गलतियां हुई है। तो वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। अब दोस्तों पेपर जो है आपका वो आप मान सकते हो मॉडरेट लेवल का। इस पेपर को नहीं तो अपन सरल कह सकते हैं ना ज्यादा हार्ड कह सकते हैं, यानी पिछली बार की तुलना में थोड़ा सा आप ज्यादा यहाँ मान सकते हो, क्योंकि इस बार जो है रीजनिंग तो ज्यादा कठिन नहीं थी दोस्तों, आप मान सकते हो। बट जो मैथ के क्वेश्चन थे थोड़े अच्छे लेवल के थे, और करंट अफेयर्स भी आप मान सकते हो कि थोड़ा अच्छा लेवल का करंट अफेयर्स था। जो डाउट में रहने वाला, यानी ये जो इसके ऑप्शंस थे वो बहुत नजदीक थे। कुछ कह रहे हैं कि सर इसकी जो कहने का मतलब इसके अंदर एक एक लाइन के प्रश्न थे तो पेपर आसान था,
कहने का मतलब दोस्तों ऑप्शन आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा 1905, ठीक है, 1906, 1907, ऐसे ऐसे जो है सर्वेंट जो स्थापना की थी उसमें आपने देखा होगा इस तरीके के ऑप्शन। तो कहने का मतलब दोस्तों इस तरीके से अपन मान सकते हैं, और एक स्टूडेंट ही उस प्रेशर को वहां पर झेल सकता है, वही बता सकते हैं। जिसकी तैयारी अच्छी है उसके लिए पेपर आसान है, जिसकी तैयारी कठिन है उसके लिए, जिसकी तैयारी कम है उसके लिए पेपर कठिन है, ठीक है। ये बात मैं करता हूं। अब पेपर के लिए मैंने बता दिया कि भाई ज्यादा आसान न है, मॉडरेट लेवल का, ठीक है। कट ऑफ को प्रभावित करने वाले कारण, भाई देखो जो कट ऑफ हम बता रहे हैं उसके पीछे कुछ फैक्ट भी तो होने चाहिए ना, कि भाई अगर कट ऑफ यहाँ पर जो है इस कारण से जो है आपकी इस तरीके से रह सकती है, ज्यादा रह सकती है, कम रह सकती है। तो यहाँ पर दोस्तों जो कारण है उसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा। पहले जो जनरली जो इस एग्जाम को लेकर जो यहाँ पर इसमें पूरी जर्नी रही है प्रारंभिक परीक्षा तक, कहने का मतलब इसकी जो यात्रा रही है नोटिफिकेशन तक, वो आपको पता है कि दोस्तों इस बार जो है 3 माह का आपको समय मिला है, लगभग लगभग अपन मान के चले 3 महीने का। इसके बाद में दोस्तों जो है आगे कोई एग्जाम नहीं था, ठीक है ना। असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम था तो वो भी उसकी डेट घोषित नहीं हुई थी, तो सारे बच्चे इसमें लगे हुए थे। इसके अलावा आरएसएसबी ने भी, यानी जो कर्मचारी चयन बोर्ड है, उन्होंने अपना कैलेंडर चेंज कर दिया था। तो जिनके सीटी में अच्छे मार्क्स थे, जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे थे या अदर एग्जाम की कर रहे थे, वो भी आरएस में लग गए। रीट वाले बच्चे भी लग गए, यानी जिन्होंने सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दिया है, जिनका सिलेक्शन भी हो गया, वो भी इसमें लगे। तो कुछ जो पहले से सिलेक्टेड है, चाहे वो टीचर हो या कोई भी अन्य पद पर हो, इसके अलावा जो जिनको पहले अलाइड सर्विस में मिल रखी है पिछली बार 2018 या 21 में जिनका चयन हुआ है, इसके अलावा दोस्तों यानी और इसमें एग्जाम में सबने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है, चाहे वो किसी भी पोस्ट पे, क्योंकि राजस्थान का सबसे बड़ा एग्जाम है। बाकी जिन्होंने, हो सकता है कोई आरटीएस हो या आरएस प्रॉपर पोस्ट पे हो या आरपीएस हो, उन्होंने नहीं किया होगा, बट किसी ने श्रेणी सुधारने के लिए, अपने रैंक सुधारने के लिए भी किया है। तो कहने का मतलब दोस्तों एग्जाम यहाँ पर जो है लगभग मान के चलें कि 4,65,000 लोगों ने एग्जाम दिया है। अब मान सकते हो दोस्तों कि पिछली बार तो गुरुजी कम दिए थे, इस बार ज्यादा। देखो एक बार इसमें अभी ओटीआर का जो है वो इफेक्ट देखने को मिला है, यानी वन टाइम बेसिस, उसमें ज्यादा फीस नहीं लगी थी, एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद फ्री था। तो कहने का मतलब हर सबने यहाँ पर आवेदन किया, जिनकी ग्रेजुएशन चल रही है उन्हें भी किया है, जिनकी हो गई है, जिनको अनुभव बिल्कुल फर्स्ट एग्जाम है, कई ऐसे देखे मैंने जो फर्स्ट एग्जाम है उनका कोई भी एग्जाम नहीं था, फर्स्ट एग्जाम ये दे रहे हैं। तो ये भी एक इफेक्ट है। और आपको पता है इस बार गृह जिले में जो नए जिले बने उनमें भी सेंटर दिए हैं, तो भाई दूर दूर सेंटर देते तो उपस्थिति कम रहती है, आपको पता है, कोई जा नहीं पाता है, कई कारण होते हैं। तो इसलिए दोस्तों ये सारे कारण मैंने आपको बता दिए हैं। अब जो है इसमें आपकी जो कट ऑफ है वो और यहाँ पर जो है दोस्तों किन किन मापदंडों को यहाँ पर पूरा करती है, यहाँ पर देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर जो है अब रिजल्ट के बारे में भी बताना चाहूंगा मैं आपको। रिजल्ट दोस्तों जैसा कि पता है आरपीएससी अभी बहुत फास्ट तरीके से काम कर रही है, यानी तो रिजल्ट आपका 1 महीने में जारी हो जाएगा। अक्टूबर में कभी भी आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। एग्जिट डेट तो देखो दोस्तों हमको आरपीएससी नहीं है, एग्जिट डेट पता नहीं है, अक्टूबर में आपका जारी हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों कितने क्वेश्चन डिलीट होने वाले, कट ऑफ में आगे आपको बताने वाला हूं, बिल्कुल पूरा परफॉर्म जो है आपके लिए मैं लेकर आया हूं, यहाँ पर देख सकते हो सभी कैटेगरी के। तो आप थोड़ा वीडियो को पूरा देखिएगा, समझिए चीजों को, ठीक है। क्वेश्चन कितने डिलीट होंगे, देखो दोस्तों आपके 2 क्वेश्चन है, उनके तो आंसर चेंज होंगे 100%। एक तो जो कोई भूखा न सोए, और एक आपका पीएम मातृत्व वंदन योजना। बाकी जिनमें डाउट है वो 3 क्वेश्चन आपके डिलीट हो सकते हैं। एक रीजनिंग वाला है, तो उसमें देखो विभाग पे डिपेंड करता है। पिछली बार एमपी 2021 के अंदर ऐसा क्वेश्चन आया था जो बिल्कुल यहाँ पर जो है सभी स्टूडेंट ने उसका आंसर सही किया था, बट विभाग ने गलत माना था कि पेट्रोल के दाम बढ़ जाए तो सरकार टैक्स बढ़ा देना चाहिए, ऐसे करके कुछ आया था, ठीक है। तो हो सकता है उसको डिलीट करें या नहीं करें। एक कई जो श्री अन्न वाला है उसके मक्का उसमें बताया जा रहा है। एक ताम्र पाषाण संस्कृति के केंद्र या भंडार वाला डाउटफुल क्वेश्चन है। एक आपका जो है क्वेश्चन है दोस्तों जो आपका पॉलिटिक है वो 100% डिलीट होगा, जो अविश्वास प्रस्ताव है वो डिलीट होने वाला है, और ये 2% के आंसर चेंज होने वाले हैं। फिलहाल मैं 3 प्रश्नों के बारे में बता रहा हूं, बाकी 3-4 क्वेश्चन वो डाउटफुल, उनका पता नहीं है आरपीएससी क्या करेगी, ठीक है, वही रखेगी या चेंज करेगी। इन 3 का तो आपका होने वाला, तो आप इनके मार्क्स भी इंक्लूड कर सकते हो दोनों प्रश्नों के, अगर आपके ये राइट है जो हम बता रहे हैं, सारे जो डाउट लगा रहे हैं उसके अनुसार, ठीक है। तो ये हो गए प्रश्नों के। अब कितने विद्यार्थियों को मुख्य परीक्षा में बुलाया जाएगा या कौन आगे तैयारी शुरू कर सकता है, तो मैं एक बार आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। ये पिछले साल की कट ऑफ है, यानी पिछला साल मतलब 2021 की। आपने देखा होगा दोस्तों यहाँ पर जनरल कैटेगरी, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस कट ऑफ सेम गई है 84.72। कारण क्या है, आप सोच रहे होंगे सर सेम क्यों गई। देखो दोस्तों क्या है कि पिछली बार 2018 के अंदर जो इससे पहले 21 से पहले 2018 में 99 कट ऑफ चली गई थी ओबीसी की, और यहाँ पर ये इसे यानी 76 जो है आपकी कट ऑफ रही थी उस समय जनरल की। बच्चे चले गए कोर्ट के अंदर, जाहिर सी बात है आपने रिजर्वेशन दे रखा है तो फिर जनरल से ऊपर कैसे जा सकते हैं। जनरल से ऊपर किसी भी कैटेगरी की कट ऑफ नहीं जा सकती है,
ये रिजर्वेशन है। तो दोस्तों उसमें फिर विभाग ने 15 गुना की जगह 20 गुना लोगों को यानी 20,000 लोगों को पास किया उसमें। तो ये फैक्टर काम करता है, इसमें 15 गुना का कोई मतलब नहीं है, बता तो दिया विभाग ने 15 गुना करेंगे। मान लो जनरल वाले स्टूडेंट के एक अपन अनुमान लगाते हैं कि 85 नंबर है और ओबीसी वाले स्टूडेंट के आप मान सकते हो कि 100 नंबर है। तो कहने का मतलब दोस्तों इसमें जो कट ऑफ में आ रहे हैं यानी जो सारे बच्चे आ रहे हैं वो कट ऑफ में, जैसे किसी बच्चे के मान लो कि 100 से नीचे है और 80 से 100 और 80 के बीच, 85 और 100 के बीच में है, तो वो सब इसमें आ जाएंगे, तो उनको क्लियर करना पड़ेगा। तो ये आपको मैंने बता दिया, इतने विद्यार्थियों को लगभग फिर भी मान सकते हैं कि 15 गुना का मतलब अगर अपन माने तो 15,000 स्टूडेंट को पास कर देंगे। ठीक है, अब अपन देखते हैं दोस्तों कट ऑफ। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे पिछली बार की जो 84 रही है, अब उसमें मैं देखो दोस्तों सभी को एक ही यहां पर चीज बताने वाला हूं जो मैंने एनालिसिस किया है, जो मैंने पाया है कि कितनी रह सकती है। यानी कई स्टूडेंट से बात की है, मैंने भी पेपर दिए हैं कई सारे। तो कहने का मतलब 84 में आप दोस्तों कितने कर सकते हो, 4 नंबर प्लस कर सकते हो, 4 नंबर, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी। कम भी हो सकती है भाई, देखो ऐसे में सोचना कि सर 84 बता 84 और 88 बता रहे हो, इससे कम नहीं जाएगी। देखो दोस्तों कट ऑफ नहीं तो आप जानते हो नहीं हम जानते, एक आंकलन आपको बता रहे हैं। हो सकता है दोस्तों आपकी कट ऑफ पिछली बार की भांति 84 ही चली जाए या 83 चली जाए। यानी दोस्तों आपको जो है एक मान सकते हो कि 80 से अगर आपके पास में 88 तक नंबर है तो आप आराम से तैयारी कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कोर्स परचेज मत करना अभी, जब तक रिजल्ट आए तब तक। मैं किसी को सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि मान लो एक पॉइंट से भी कई स्टूडेंट रहे हैं, मैंने देखा है, और कोर्स ज्वाइन कर रखा था पिछली बार, तो उनके पैसे वेस्ट हो गए। तो इसीलिए आप 10-15 आप सारा कंटेंट फ्री पड़ा है यूट्यूब पर, हम भी देंगे आपको। छोटे छोटे जो योगा के टीचर हैं, जो अपने योगा वाला सब्जेक्ट है, वो महिला बाल अपराध वाले, ये सब्जेक्ट आप देख सकते हो। आपने पुलिस में भी पढ़े होंगे, कांस्टेबल वगैरह में, तो वो आपके जो है सब्जेक्ट है, इसमें छोटे छोटे एनसीईआरटी वगैरह वो किताबें हैं, सिलेबस, ये सारी चीजें मेंशन कर लो, तो पुराने पेपर वगैरह देख लो, तब तक रिजल्ट आ जाएगा। तो कहने का मतलब जिनके ये बन रहे हैं सभी कैटेगरी में आप ये कर सकते हो। मैं सभी को एक साथ ही बता रहा हूं, यहाँ पर कोई भी कैटेगरी हो नंबर प्लस करना पड़ेगा, 4 नंबर। और देखो दोस्तों माइनस भी हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि 84 में से कम भी जा सकते हैं, जैसे मैंने बताया 80, तो आप कम भी कर सकते हो। तो ये आपका एक आइडिया रहने वाला है कि यानी दोस्तों 80 से 88, और बाकी जिनके 90 के आसपास है भाई, उनको तो कोई चिंता करने की जरूरत है नहीं इतनी, उनका श्योर लग रहा है कि 100% उनका हो जाएगा। ठीक है, 90-89 के आसपास। बाकी 88 वाले तो पूरे रेंज में ही है, यानी 88 से ऊपर भी है तो वो तो है ही, लेकिन 88 से नीचे वाले हैं वो भी रेंज के अंदर ही आ रहे हैं दोस्तों, पास में आ रहे हैं वो भी। तो टेंशन लेने की आपको आवश्यकता कतई नहीं है दोस्तों। ये मैंने कट ऑफ आपको बता दी है, क्योंकि दोस्तों इसीलिए मैं इतना मैंने समय लिया है इस कट ऑफ को बनाने में, पूरा सोचने में, एनालिसिस करने में। चाहता तो मैं अलग अलग बताया था, क्योंकि पिछली बार की कट ऑफ देखना पड़ता है। आप कहीं पर भी आपने देखा होगा दोस्तों, कोई भी अपन अभी जैसे जूनियर अकाउंटेंट के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, पिछले बार के पेपर के आधार पर ही कर रहे हो ना आप, या डायरेक्ट आपको कोई पता चल गया सिलेबस। हालांकि आरबीआई कर्मचारी चयन बोर्ड ने सिलेबस जारी नहीं किया, वो तो आरपीएससी का सिलेबस है, तो भी अपन उसी पे कर रहे हैं। तो कहने का मतलब दोस्तों कट ऑफ पिछले अंकों को ही निर्धारित मान के निकाली जा सकती है। ठीक है, अब कुछ कह रहे हैं सर 70 से कम चली जाएगी, भाई देखो ये तो खुश करने वाली बात है, और आप चाहे डिसलाइक करके जाओगे, लेकिन 70 से कम तो मुझे नहीं लगता कि एग्जाम की कट ऑफ जा सकती है। ठीक है ना, उल्टी बढ़ेगी दोस्तों, बढ़ने की चांस है, चाहे एक आध नंबर ही बढ़ो। और हो सकता है कि 80 के आसपास या 80, 81, 82 यानी पिछली कट ऑफ है उसके आसपास रहने वाली है, थोड़ी अगर बढ़ेगी तो ऊपर भी जा सकती है। तो मैंने आपको 7-8 नंबर का वेरिएशन बताया है। ठीक है ना, 80 से 88। ठीक है साथियों, अब जिनके कम आ रहे हैं भाई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी भर्तियां हैं, ये तो आपको पता है। आरएस की वैकेंसी तो और आने वाली है, अब थोड़ा फास्ट होगा काम, नए जिले बढ़ेंगे तो अब तो पता ही है दोस्तों, हर यानी प्रत्येक वर्ष ये आने की बात है इसमें। तो ये आपको अगले साल भी देखने को मिल सकती है, 2024 में भी। तो चिंता करने की जरूरत नहीं, यूपीएससी वाला पैटर्न यहाँ पर फॉलो हो सकता है। तो आप डरे नहीं, जिनके नंबर कम आ रहे हैं फिर से तैयारी करिए, और जिनके आ रहे हैं मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। सभी के सभी छात्र जिन जो कट ऑफ में बन रहे हैं, कोई भी यहाँ पर नुकसान नहीं होने वाला। कोर्स आप बाद में परचेज कर लेना किसी भी संस्थान का, मैं नहीं कर रहा हूँ कि कहीं से भी, हम तो आपको फ्री में करवाएंगे, और कोई टेस्ट सीरीज ऑफलाइन आपके लिए स्टार्ट करेंगे, तो वहां पर हम लिमिटेड बच्चों को बुलाएंगे, और उसके अकॉर्डिंग जो सिलेक्टेड हो रखे हैं उनसे हम कॉपी आपकी चेक करवाएंगे, और सीमित बच्चे, वो रिजल्ट आने के बाद हम शुरू करेंगे, पहले नहीं कर सकते, क्योंकि आपको खुद भी पता नहीं, अभी 100 वाला भी सोच रहा है कि मेरा होगा या नहीं होगा। तो देखो दोस्तों, कई लोग हैं कि नंबर अपने कम भी बताते हैं, मतलब बढ़ा के भी बताते हैं, किसी के नंबर तो 100 बताता है, ये आपने देखा होगा जनरली स्टूडेंट। तो घबराना नहीं किसी के कमेंट वगैरह देख के दोस्तों। ठीक है, तो जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और जो आपका कट ऑफ का भ्रम था वो मैंने बता दिया है दोस्तों। इसके आसपास आपकी जो अनुमानित आकलन है मेरा,
तो आप देख सकते हो। और मैंने कई विद्यार्थियों से बात की, चाहता तो मैं आपको उसी दिन कट ऑफ बता सकता, कई लोगों ने तो एग्जाम से पहले ही बता दी थी। तो ये पेपर पे डिपेंड करता है, और पेपर को ही देखो दोस्तों, देने वाला को ही पता होता है आसान है या हार्ड है। बंद कमरे में स्टूडियो में कोई भी लोग नहीं बता सकते हैं कि ये हार्ड है या कठिन है, वहां पर फ्रेशर अलग लगता है, पेपर बाहर आने के बाद जो है और आसान हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।